आज नवीं पुण्यतिथि इस श्रद्धांजलि सभा के रूप में माननीय स्वर्गीय कैलाश यादव जी की हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा और हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता को और पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास होता रहा। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए वीरेंद्र यादव और उनकी पूरी टीम के हर साथी को दिल से बधाई और इस सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कैलाश यादव जी के उनके कीर्तियों को याद करने और किस तरह से उन्होंने अपने प्रयास से, परिश्रम से जो एक कतार खड़ी की, उस कतार के लोगों को आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाने के लिए और यहाँ सबको एकत्रित करने और सबको बड़े सम्मानित ढंग से बैठाने और हर तरह का उचित प्रबंध करने का जो एक सराहनीय कार्य सही मानों में एक वारिस की हैसियत से, एक उत्तराधिकारी की हैसियत से डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी जो विधायक हैं, जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक, उनके द्वारा किया जाता है। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया और हर बार कुछ दिखाई दिया कि प्रयास और आगे बढ़ा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं इस बैठे हुए लोग जो माननीय मंत्री जी कैलाश यादव के द्वारा इस गाजीपुर में एक कतार तैयार की गई और उस कतार के वो लोग जिनमें से एक जो मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आते हैं अनुसूचित जाति से, लेकिन परम सम्मानित या समाजसेवी उनकी कतार में बहुत से लोगों को स्थान था। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि गंभीर मसलों पर सलाह करने के लिए और गंभीर मसलों का समाधान करने के लिए माननीय कैलाश यादव जी जब कहीं जाते थे तो कितना विश्वास था उनके इस अध्यक्षता कर रहे हमारे बजरंगी जी पर, इनको साथ लेके जाना, मैं इसका गवाह। और दोनों के बीच में एक सामंजस्य था, एक दूसरे की सलाह को मानने का। भले वो मंत्री थे, बड़े पद पर थे, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में इनकी और इन्हीं के जैसे बैठे हुए इन तमाम लोगों में न जाने कौन बैठा हुआ है जो माननीय मंत्री जी को उस मुकाम तक पहुंचाने में, दुनिया से जाने के बाद ये आने जाने का जो क्रम है, लेकिन जाने के बाद किताबें बंद हो जाती हैं। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसके जाने के बाद भी उसको जमाना याद करता है और उसके लिए अपने दिल में एक प्रेम, एक श्रद्धा, उसके बिछड़ने का गम ये संभाल कर रखता है। इस सफल कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां गई, जब तक रही चारों तरफ गहमा गहमी रही, लेकिन जब वो चले गए, उनके आंख बंद करने के बाद शायद इस तरह का नजारा कोई खुशनसीब कुछ हो गए जहां देखने को मिलेगा, जैसा कि नजारा डॉक्टर वीरेंद्र यादव के प्रयास से हमारे मंत्री जी चले गए, लेकिन जो दीप जला गए उस दीप को आज तक बुझने नहीं दिया और उनसे जुड़े हुए हर लोगों को आज भी सम्मान दे करके अपने साथ जोड़ने में, उस कतार को और आगे बढ़ाने में, आपके इस जज्बे के, आपके इस काम के लिए मैं आपसे प्रभावित हूं
आपके मुंह पे कहना चाहता हूं, इतने लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और शायद एक आध बार पहले भी हमने कहा, हम में से भी लोग चले जाएंगे, लेकिन विरासत संभालने वाले मैंने बड़े बड़े अपने पहले के लोगों को देखा है, बड़े बड़े नामों को लेना उचित नहीं होगा। आज विरासत के नाम पर शायद उनके परिवार में भी चर्चा नहीं होती, जिन्होंने पूरे प्रदेश की, पूर्वांचल की और देश की राजधानी में भूमिका निभाई। ऐसे लोग जिनकी पहचान देश के प्रधानमंत्री के दरबार में हुआ करती थी, और ऐसे लोगों के जाने के बाद भी उनके परिवार में कोई आज नाम लेवा नहीं बचा। लोग हैं लेकिन अपनी दुनिया में, अपने आप में खोए हुए। लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं दिल की गहराइयों से और चाहूंगा कि इसको कायम रखिएगा, ये जलवा कायम रहे। ये साथी चला गया और क्या भाव था माननीय ओम प्रकाश जी का। उन्होंने कहा मैं इन्हें स्वर्गीय नहीं मानता। स्वर्गीय वो है जो स्वर्ग में गया तो यहां की चर्चाएं बंद हो गई। वो स्वर्ग में क्या कर रहा है, कितना आनंद ले रहा है, इसको किसी ने देखा है? कोई देखा हो, कोई लौट के आया हो स्वर्ग से तो बता दें हमको। गालिब ने कहा था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल है। तो स्वर्ग में जाके कितना कौन मलाई काट रहा वो तो अलग बात है, लेकिन इस नर्क लोक में भी जाने के बाद भी आज भी जिसके बगैर ये महफिल न सर सके, ये बड़े बात है, ये बड़े जज्बे की बात है। उसकी औकात क्या थी ये इस बात का पता लगता है। साल 2 साल लोग भूल जाते हैं कौन था, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, लेकिन जाने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है और उनकी जो नस्ल है उसमें अगर ये जज्बा है जैसा जज्बा डॉक्टर वीरेंद्र यादव में है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़े खुशनसीबी की बात है। हम अपने दिल की गहराई से आज इस मुबारक मौके पर उनकी नवी आज पूर्ण तिथि के अवसर पर दिल की गहराइयों से अपनी खैराज अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा अपने जीते जी माननीय मंत्री जी ने जो जमात तैयार की, अब आने वाले दिन जो चुनौतियों भरे दिन हैं उसमें इस जमात को और मजबूत करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी में के जमाने में और उन दिनों जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उस इतिहास में जाने से कहानी लंबी हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए बस इशारों में कहना चाहता हूं कि वो दौर और था, लेकिन उनके प्रयास, उनके संकल्प थे। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, किस तरह से वो मुकाम हासिल किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, ये साधारण बात नहीं है। न पार्टी का कोई बैकग्राउंड था और न खानदानी कोई बैकग्राउंड था। खुद का जो परिश्रम था, खुद की जो कुर्बानी थी, खुद का जो संकल्प था, उसने इस समाजवादी पार्टी को और आज की डेट में इस विशाल भारत में जो दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा देश है, चीन भी आबादी के एतबार से हमसे छोटा है, इस विशाल भारत में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित है।
माननीय मुलायम सिंह जी ने जब चिराग जलाया था तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल उनके वारिस ने अपनी विरासत को सजा दिया। नेताजी के जीते जी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी संख्या 34 एमपी 34 एमपी की थी और आज नेताजी के वारिस ने उस संख्या में और वृद्धि करके संख्या को 37 तक पहुंचा दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानते थे कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, आज सारा देश मजबूर है ये मानने के लिए कि आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा की घड़ी आने वाली है, आ चुकी है। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा संकट इस संविधान के ऊपर कभी आया था तो अब आया, और अगर संविधान संकट में है तो लोकतंत्र संकट में है। और लोकतंत्र जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो समाजवादियों को होगा, क्योंकि निशाने पे समाजवादी है। समाजवादियों ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश को सजाने में, संवारने में और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, यह नारा माननीय मुलायम सिंह का था, न्याय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल जाएगा तब समाजवाद का सपना पूरा होगा। और ये सपना लेकर के चले, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए। हम जितना भटके नहीं उतना बदनाम किए गए। नफरत परोसने वालों ने समाजवाद और समाजवादी पार्टी को एक जात की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसकी संज्ञा दे दी। हम काउंटर नहीं कर सके, जितना मजबूत काउंटर होना चाहिए था नहीं कर सके। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के रास्ते से ताकत मजबूत करने का मंत्र दिया है, वह मंत्र वही है कि हम उन साजिश करने वालों को, अगर उनकी साजिश को विफल करना चाहते हैं तो जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि अब जात नहीं जमात को मजबूत करने की जरूरत है। जमात ही है पीडीए, और वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को एकत्रित करके ताकत देने की बात कर रहा है। हम अगर समझ जाएं, हमारे नेतागण समझ जाएं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पार्टी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेगी अगर हमने अपनी जमात को पीडीए के रास्ते से मजबूत कर दिया। आप देखो, जो लोग दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं या देश के बहुत से प्रांतों में सत्ता में आ गए हैं, घोर जबरदस्ती, घोर बेईमानी, इतनी लूट कभी नहीं थी। विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई जा रही हैं। चुनाव आयोग कठपुतली से भी बदतर हो गया, निर्जीव है। हमारे नेता ने कहा मर चुका है। कैसा मिर्चा लगा लोगों को, ये बड़ा गलत कह दिया। जब चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा पाता तो हमारे संविधान में जो चुनाव आयोग से अपेक्षा की गई, जो उसे अधिकार दिया गया, वो एक स्वतंत्र और सम्मानित अधिकार प्राप्त संस्था, अगर उसके सबसे उच्च पद पर बैठने वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो मेरी कृपा का पात्र हो जाएगा
तो वो कैसे न्याय कर सकता है? यही तो हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो यादव को ताकत मिलेगी, यादव को अधिकार मिलेगा। यह झूठा प्रचार है और यही प्रचार करके समाज में कमजोर लोगों को नफरत फैला करके उनके मन विचार को हटा रहे और उसका नमूना देखने को मिलता है साजिश में शरीक होकर के उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों के। सबसे बेसी समाजवाद का झंडा लेके जमनिए में दौड़े शुरू कर दिए लोग। उन्होंने जनाई थी माननीय ओम प्रकाश जी का पसीना चुआ। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो आदमी लैस है विचारधारा से समाजवाद के, जिस आदमी ने कठिन से कठिन घड़ी में और परीक्षा में जब अपने शरीर के वजन के बराबर नोट की गड्डी और सोने की गड्डी तौल के दी जा रही थी, तब भी बिकने का ना काम नहीं किया, ठोकर मार करके समाजवादियों की कतार को मजबूत किया। बिक गए तमाम लोग, जो अखिलेश यादव की नाक के बाल थे लोगों भी बिक गए। तब भी गर्व करना चाहिए गाजीपुर के लोगों को, जमानिया के लोगों को। आपका नेता मंच पर बैठा हुआ है। ये चुनाव भाजपा ना लड़ पाई यहाँ से जमनिया में। अगर हमने का जब जमात कतार में बैठल आदमी ना खेल उसमें किसी माइनॉरिटी के आदमी को टिटकार दिया जाएगा कि लो हाई पार्टी का टिकट तू ले लो, हो जाए कि ना असलम भाई? तब बेरादरी का बात आ गई। अब तौकीर भाई दौड़ के क्या करेंगे? कहीं रुको भाई, बेरादरी आ गई। दिमाग बनाइए। बिल्कुल 100% सच है कि अब जात की बात से हट करके जमात की बात कीजिए। जमात और कतार मजबूत हो जाएगी और उस जमात में जब सब होगा कैसे पीडीए बनेगा? ऐसे ही पीडीए बनेगा। कतार मजबूत करिए। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग 27 में बनाने में सफल हो गए, तब रामाशंकर भाई का सपना आगे चल के मुलायम सिंह का पूत है। तो दिल्ली की राजनीति का सपना माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री नहीं थे, तो आगे आने वाले दिनों में वो आएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक जगह निशाना, वो मछली की आंख, और वो मछली की आंख है 2027 का चुनाव। पूरे पूर्वांचल से गाजीपुर की 7 सीट आप जीते हैं। 7 विधानसभा में आपकी लीड हुई है। लोकसभा के चुनाव में भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे। अपनी सीट भी 16,000 से हारे हैं जहुराबाद में। जखनिया भी आपके साथ नहीं है। वो मित्रसेन भाई का क्षेत्र था, वो 9 बार रहे, वहां से विधायक रहे, एमपी रहे, उस क्षेत्र में जीते हैं। तो उसका अभी से हम लोगों को सजग होना है, सावधान होना है। क्षमा कर दीजिएगा वीरेंद्र भैया, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विषयांतर हो गया हो। हमें लग रहा था देखने से कि इनकी श्रद्धांजलि सभा और शायद इनकी उपस्थिति से यह श्रद्धांजलि सभा न होकर के समाजवादियों का सम्मेलन हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अब वक्त नहीं गंवाना है, हम सबको सावधान होना है। पहली सावधानी बरतिए, जो आने वाले दिनों में पंचायतों का चुनाव है, उन चुनावों में अगर आप लड़ने का फैसला ले लिए हैं तो 2-3 बेर विचार करिए, और हो सके तो सामंजस्य बना लीजिए कितने लोग लड़ रहे हैं उसमें। और गाजीपुर में कितनी 76 सीटें हैं,
67 सीटें, अरे बढ़ जाएगी 70 और 75 जितनी भी हो जाए, न्याय हो। समाजवादी कतार में ऐसा न हो कि जो पीडीए बनाने के लिए आप गांव-गांव में मेहनत कर रहे हैं, वो जब पंचायत का चुनाव आ जाए तो हम खुद ही पीडीए को कमजोर कर दें। हम उस चीज को संभालें, अपने क्षेत्र से किसी योग्य को बताइए, बनाइए, संतुलन बनाइए। उस लड़ाई में अगर पीडीए बना लिए, जिला पंचायत और प्रधानी की लड़ाई में अगर पीडीए बन गया तो 2027 बन गया, समझ लीजिए, उसमें गलत बनाइए। हम जानते थे कहना कि 2-2:30 बजे खत्म हो जाए, हमारे ट्रेन का टिकट रही है, लेकिन कार्यक्रम लंबा चलेगा। आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। इतना समय दिया आपने, इतनी मन बना के बैठे हैं, बात को गंभीरता से सुना है आपने। हमें लगता है कि असर भी हुआ है आपको, और दिखा दो परिवर्तन। पूर्वांचल से हम लोगों ने भी जो वादा किया है अपने नेता से, उसके लिए जान की बाजी भी लगा देना होगा, कुर्बान हो जाना भी होगा। 27 में कुर्बान होना मंजूर है, लेकिन इस पूर्वांचल से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताना है, हर कैंडिडेट को जिताना है।